आप जानते हैं कि बारिश से पहले ही चोंटियों को कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है? इसके बारे में साइंस, टेक्नोलॉजी और कुरान क्या कहता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि हमारी चैनल अमेजिंग फैक्ट्स 4.0 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चूंटियों से मुतल्लिक सूरत नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि और सुलेमान निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर, जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे। फौजबंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरी वादी नमल से, जो चूंटियों की वादी थी। एक चूंटी ने दूसरी चूंटी से कहा कि चूंटियों, अपने घर में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और उसकी फ़ौजें न पीस डालें और उन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान ने जब इस चूंटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। चूंटियां हज़रत सुलेमान से बात करती थी और अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी, जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई। आज के जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चूंटियां एक ज़बरदस्त मुआशी सिस्टम में रहती हैं और इतने मुश्किल सिस्टम से बात करती हैं कि अकुल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चूंटियां आवाज़ से बात नहीं करती बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती हैं, और उनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चूंटी के मुंह पर चिपका देती है। दूसरी चूंटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चूंटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चूंटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल करती हैं। जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि चूंटियां आपस में न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक ज़बरदस्त निज़ाम के तहत ज़िंदगी भी गुजारती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चूंटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना आ सके। उन्हें वक्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाज़ा हो जाता है कि उनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है, जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो जाता है तो चूंटियों में मौजूद ये सेंसर उसे महसूस करता है और चूंटियों के दिमाग को बारिश के मुतल्लिक पैगाम पहुंचाता है। इसलिए चूंटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर लेती हैं। महकमा मौसमियात भी इस अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान में गौर व फिक्र किया, उन लोगों ने दरख्त के नीचे बैठकर न सिर्फ ज़मीन का हजम बताया बल्कि ये भी बताया कि इंसान परंदों के मानद कैसे परवाज़ कर सकता है। चुनाचा जहाज़ के सबसे पहले मौजूद मुसलमान ही हैं। अगर हम कुरान में गौर फिक्र करें तो ऐसे इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि कायनात में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां रात नहीं होती, यानी इन ममालिक में सूरज डूबता ही नहीं। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट क्यों कहा जाता है और वो कौन से ममालिक हैं जहां रात नहीं होती? दुनिया भर में दिन की शुरुआत सूरज निकलने से होती है और सूरज के डूबने के बाद रात की शुरुआत होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी ममालिक हैं जहां सूरज डूबता ही नहीं। इन ममालिक में फ़िनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। यूरोपीय मुल्क फ़िनलैंड में गर्मी के मौसम में सैकड़ों दिन सूरज नहीं डूबता। अगर आप इस मौसम में इस मुल्क का सफ़र करें तो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अमेरिका का हमसाया मुल्क कनाडा के कई इलाके भी ऐसे हैं जहां सूरज को गुरूब होने में महीनों लग जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 दिनों तक यहां रात देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा आइसलैंड भी ऐसा मुल्क है जहां की आवाम रात को तरस जाती है। सूरज न डूबने का दौरानिया यहाँ 10 मई से जुलाई के आखिर तक रहता है। स्वीडन के अवाम भी आधी रात को सूरज की रोशनी से लुत्फ़अंदोज़ होती है। यहाँ मई के आगाज़ से अगस्त के आखिर तक आधी रात को सूरज डूबता है। यह यूरोप का पहाड़ों और कुदरती उत्तर से घिरा हुआ मुल्क नॉर्वे में मई और जुलाई के अयाम में सूरज नहीं डूबता। यही वजह है कि नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।